मुआशी बहाली के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना पड़े तो करेंगे। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, शहबाज शरीफ का IMF से मुज़ाकरात पर कौम को एतमाद में लेने का फैसला। पेट्रोलियम मसलूआत की कीमतों में इजाफे का IMF से ताल्लुक नहीं। तेल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी को मद्देनजर रख कर किया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का वफाकी काबीना इजलास में एतराफ़। वजीर आजम का मिफ्ता इस्माइल का दिफा करने से साफ इनकार। टैक्स और तेल की कीमतों में इजाफे पर साथियों को मुतमईन करे, शहबाज शरीफ ने साफ बता दिया। बदकिस्मती से पिछली हुकूमत ने अपनी बदतरीन माशी पॉलिसियों, उनकी जो नाकस कारकर्दगी रही, उसकी बना पर यकीनन हमें बहुत बड़ा मौशी चैलेंज मिला। दुनिया में तेल और पेट्रोल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी, लेकिन पिछली हुकूमत ने जाते जाते इनकी कीमतें कम करके आने वाली हुकूमत के लिए एक जाल बिछाया जो कि 100% बदनीति पर था। PTI हुकूमत ने पेट्रोल को सस्ता करके आने वाली हुकूमत के लिए जाल बिछाया। दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। इमरान खान ने मुआहिदे की धज्जियां उड़ाई। IMF से बातचीत में मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम की मीडिया से गुफ्तगू। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में जाने के लिए उसका रास्ता हमवार हो जाएगा। हमारी मुसल्लह अफवाज ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही और निगरानी में एक ग्रुप तश्कील दिया। उन्होंने भी इसकी भरपूर निगरानी की। पाकिस्तान का FATF वाइट लिस्ट में जाने का रास्ता हमवार हो चुका। पाक अफवाज समेत सबने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वफाकी वज़रा की काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस एहसन इकबाल ने कहा, किसानों को यूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। ख्वाजा साद रफीक बोले, हम कुछ अरसे के लिए आए हैं, हमें काम करना चाहिए, हमें सियासी बुनियादों पर लोगों को खुश करने की जरूरत नहीं। डॉलर बेकाबू, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 52 पैसे महंगा होकर 211 रुपए 48 पैसे का हो गया। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर की कीमत में 30 रुपए 29 पैसे इजाफा हुआ। इमरान खान का नैब तरामीम को इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI कहते हैं कि तरामीम से आमदन से ज्यादा असासों वाले सब बच जाएंगे। करप्शन किसी भी निज़ाम को खोखला कर देता है। उम्मीद है अदालतें नैब तरामीम का नोटिस लेंगी। एहतजाज की कॉल देने वाला हूं, देखेंगे कौम किसके साथ खड़ी है। इमरान खान का रोना धोना बनता है। सर्टिफाइड झूठे को पता है कि जमात टूट रही है और सियासी मुस्तकबिल खत्म है। ऐसे में रोए नहीं तो क्या करे। इमरान खान ने तैयबा को हब्से बेजा में रखकर उससे चेयरमैन नैब की वीडियोस ली और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करके मर्जी के फैसले लिए। मरियम नवाज का इमरान खान पर संगीन इल्जाम। कहती हैं, नैब को अपने सियासी मुखालिफिन पर वार करने के लिए इस्तेमाल करने पर सख्त एक्शन होना चाहिए। नैब तरमीम से मौजूदा केसेस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ आज भी झूठे इल्जामात के बावजूद पेशियां भुगत रहे हैं। इमरान साहब झूठे और मुनाफिक हैं, हर बात पर आवाम को गुमराह करते हैं। मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। इमरान खान जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इमरान खान बताएं कि BRT पेशावर पर स्टे ऑर्डर क्यों दिए। नैब तरामीम को चैलेंज करने से कबल अपने स्टे ऑर्डर खत्म कराएं। सूबाई वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन का इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट से पेशावर, BRT, मालम जब्बा और बिलियन ट्री सुनामी स्कैंडल्स की तहकीकात कराने की अपील कर दी।
पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला महफूज, ये केस मुकम्मल हो गया, इंसाफ के तहत फैसला करेंगे। दूसरी सियासी जमातों के केसेस भी जल्द मुकम्मल होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इमरान खान खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं, तवक्को है फैसला पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब साबित होगा। हमें खुद मुख्तार इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा? शाह महमूद कुरैशी ने सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन ने साख खो दी, जितने भी इंतखाबात हुए लोगों ने तस्लीम नहीं किए। वाइस चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत के लिए सियासी मुखालिफिन के साथ बातचीत का इंदिया भी दे दिया। वसीम अकरम प्लस इन ट्रबल। साबिक वज़ीर आला के घर पर एंटी करप्शन का छापा। एंटी करप्शन टीम उस्मान बुज़दार के भाइयों को गिरफ्तार करने पहुंच गई। पुलिस की भारी नफरी भी बुज़दार हाउस पहुंची, कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी, टीम खाली हाथ लौट गई। उस्मान बुज़दार जमानत पर है, जबकि 900 कनाल अराजी की जाली मुंतकली के केस में बाकी मुल्ज़मान में से किसी ने जमानत कबल गिरफ्तारी नहीं कराई। कौमी सलामती कमेटी का इजलास वजीर आजम हाउस मुंतकिल। इजलास कौमी असम्बली ऐवान में कराने की तहरीक मंजूर कराई गई थी। जराए के मुताबिक कौमी असम्बली में इजलास की सूरत में अरकान कौमी असम्बली की अक्सरियत सवालात करने का मौका चाहती थी। हसास मामलात कौमी सलामती कमेटी तक महदूद रखने के लिए इजलास वजीर आजम हाउस मुंतकिल हुआ। खान साहब को थ्रेट आई है तो हुकूमत तो थ्रेट का पूरा मुकाबला करेगी। इंशाल्लाह राना सनाउल्लाह साहब उन पर हीरो नहीं डालेंगे, लेकिन उनकी जो हिफाजत है इंशाल्लाह वो करेंगे। नैब को खत्म करो, नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। सदर मुमलिकत रिकॉर्ड मंगवाएं और चेक करें कि आखिर नैब ने किसे सजा दिलवाई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा बोले कि आरिफ अलवी पीटीआई की टोपी उतारकर सदर मुमलिकत की टोपी पहने हुकूमत इमरान खान को मिलने वाली धमकियों का भरपूर मुकाबला करेगी। राना सनाउल्लाह चेयरमैन पीटीआई पर मंशियात केस नहीं बनाएंगे, इनकी हिफाजत करेंगे। मेंबर कौमी असम्बली अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से वजारत दाखिला, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर मुतालिका हुकाम को प्रोडक्शन ऑर्डर की कॉपी अरसाल कर दी गई। प्रोडक्शन ऑर्डर कौमी असम्बली के जारी बजट इजलास के लिए जारी किए गए हैं। आइंदा माली साल के लिए बलोचिस्तान का बजट पेश। 72 अरब खसारे के बजट का कुल हजम 612 अरब रुपए है। PSDP के लिए 191 अरब रुपए तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा। सूबे में तरक्याती मनसूबों के लिए 120 अरब, गैर तरक्याती अखराजात के लिए 360 अरब रखने की तजवीज़। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश ने रंग जमा दिया। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल घन गरज कर बरस पड़े। इस्लामाबाद, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, गोजरा, टोबा टेक सिंह, खानेवाल, साहिवाल, कसूर, खुशाब, लिया, राजनपुर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद में यालाबारी, सखर, लाड़काना, जैकबाबाद और सिंध के कई शहरों में भी रिमझिम। पिशावर में भी बरसात की मूसलाधार एंट्री। महकमा मौसमियात ने मजीद 2 दिन बारिश की पेशगोई कर दी। बारिश की हलचल, खतरा पल पल। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के नदी नाले भरने लगे। तौंसा और कोहे सुलेमान में सैलाबी सूरत हाल। कोहलू, कोयटा समेत कई शहरों से कट गया। ता पीर को में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बरनाला में रात से जारी बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। बारिशें होंगी तूफानी, कराची वालों की बढ़ेगी परेशानी। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। शहर कायद में भी आज बादल बरसने का इम्कान। बारिशों का सिलसिला 2 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। जिलाई इंतजामिया हरकत में आ गई। हैवी मशीनरी की मदद से नालों की सफाई शुरू।
सैलाब का खतरा, तबाही का खदशा, 2010 वाली सूरत हाल पेश आ सकती है। वफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली शेरी रहमान ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत बड़े शहर में अर्बन फ्लडिंग मतवक्के, सैलाब से निपटने के लिए तैयारी पकड़ने की हिदायत। रुकने कौमी असेंबली आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। कब्र कुशाई जुमेरात को सुबह 9:30 बजे होगी। मरहूम की साबिक अहलिया बुशरा का पोस्टमार्टम के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला। आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई। सेशन कोर्ट कराची ने फरीकैन से 6 जुलाई तक जवाब तलब कर दिया। कोरोना फिर सर उठाने लगा। कराची में 24 घंटे में 340 केस रिपोर्ट। शरह 10% तक पहुंच गई। कराची और हैदराबाद में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट BA.5 के केस भी सामने आ गए। वज़ीर आज़म से कनाडा की हाई कमिश्नर वैंडी गुलमोर की मुलाकात। पाकिस्तान और कनाडा के दरीना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कनाडा के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सेहत और तालीम के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इजहार किया। गैर अखलाकी मवाद की रोकथाम। PTA ने DNS निज़ाम मुतारिफ करा दिया। वेबसाइट्स डोमेन की सतह पर ब्लॉक हो सकेंगी। नए निज़ाम से शहरियों की प्राइवेसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बजट में बड़े बड़े ऐलानात, अमल दरामद कुछ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पेशावर यूनिवर्सिटी को फंड जारी ना किए। मुलाजमिन की तनख्वाहें और पेंशन रुकने का खदशा। वज़ीर आला पंजाब की दिलकश मरी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। दौरान सीजन होटल्स के किराए का तयन करने का हुक्म। हमजा शहबाज ने मरी में मोटर बाइक एम्बुलेंस चलाने का हतमी प्लान भी मांग लिया। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में फायरिंग। नून लीगी रहनुमा नज़ीर चौहान के खिलाफ इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दायर। अदालत का SHO जौहर टाउन को नोटिस। 24 जून को जवाब तलब। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ और काफरी के अरकान असेंबली की मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की FIA में पेशी। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली केस में शामिल तफ्तीश हो गए। भुट्टो की बेटी, जियालों की बीबी, दुख्तर मशरिक, शहीद जमहूरियत, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम, पाकिस्तान की आयरन लेडी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 69वां यौम पैदाइश। मुल्क भर में सालगिरह की तकरीबात। बिलावल भुट्टो जरदारी लाड़काना, जबकि आसिफ जरदारी लाहौर में बेनजीर की सालगिरह मना रहे हैं। साबिक सदर ने अपने पैगाम में कहा, पीपल्स पार्टी बीबी के हर मिशन को पूरा करेगी। इस्लामाबाद और कराची में शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर तकारीब का इनेकाद। दारुल हुकूमत में सलीम मांडवीवाला की जानिब से पार्लियामेंट हाउस में तकरीब। राजा परवेज अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी समेत मरकजी रहनुमाओं की शिरकत। कराची में भी वजीर आला हाउस में बेनजीर भुट्टो की सालगिरह की तकरीब हुई। 69 पाउंड का केक काटा गया।